एक समय की बात है। एक गांव में एक बाबा जी रहते थे। वे बहुत साधारण और संत प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उनका जीवन तपस्या और सेवा में व्यतीत होता था। लोग उन्हें एक सच्चे संत मानते थे और उनके पास अपने दुखों का हल पूछने आते थे। बाबा जी का आश्रम गांव के पास जंगल के किनारे था, जहां वे साधना करते और जरूरतमंदों की सहायता करते थे। गांव के पास वाला जंगल काफी घना और खतरनाक था। वहां शेरों और अन्य जंगली जानवरों का बसेरा था। गांव के लोग दिन के समय भी जंगल में जाने से डरते थे, क्योंकि शेरों का खतरा हमेशा बना रहता था। कई बार शेरों ने गांव के मवेशियों को मार डाला था, जिससे गांव के लोगों को काफी नुकसान हुआ था। कुछ लोग तो अपने परिवार के किसी सदस्य को शेर का शिकार बनते भी देख चुके थे। इस कारण पूरे गांव में भय का माहौल बना रहता था। लेकिन आश्चर्य की बात ही कि बाबाजी बिना किसी डर के उसी जंगल में रहते थे, और शेर भी उन्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाते थे। लोग इस बात को बाबाजी की तपस्या का फल मानते थे और उन्हें बहुत श्रद्धा के साथ देखते थे। जंगल और बाबाजी का रहस्य। एक दिन गांव के कुछ युवकों ने सोचा कि वे बाबाजी से पूछेंगे कि आखिर शेर उन्हें क्यों नहीं नुकसान पहुंचाते। वे बाबाजी के पास गए और उनसे पूछा, बाबाजी, हम सब इस बात से बहुत डरते हैं कि जंगल में शेर कभी भी हमें मार सकते हैं, लेकिन आप इतने निश्चिंत होकर यहाँ रहते हैं। क्या आपके पास कोई विशेष शक्ति है जिससे शेर आपसे डरते हैं? बाबाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, शेर जंगल का राजा है और मैं जंगल में उसकी इज्जत करता हूँ। मैंने कभी भी किसी प्राणी को नुकसान पहुंचाने का विचार नहीं किया, और शेर यह बात जानता है। जब तुम दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाते और प्रकृति का सम्मान करते हो, तो कोई भी प्राणी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाता। गांव के युवक बाबा जी की बात सुनकर थोड़े संतुष्ट हुए, लेकिन उनके मन में ये बात नहीं बैठी। उन्होंने सोचा कि शायद बाबा जी कुछ छिपा रहे हैं। वे ये जानने के लिए उत्सुक हो गए कि बाबा जी के और शेर के बीच वास्तव में क्या संबंध है। शेर से मुलाकात। एक दिन गांव के कुछ बहादुर युवकों ने तय किया कि वे बाबा जी की बातें सच हैं या नहीं, इसका पता लगाएंगे। उन्होंने एक योजना बनाई और बाबा जी का पीछा किया। एक सुबह बाबा जी जंगल की ओर गए और युवक छिपकर उनका पीछा करने लगे। वे बहुत ही चुपचाप बाबा जी के पीछे पीछे चल रहे थे, ताकि उन्हें पता न चल सके कि कोई उनका पीछा कर रहा है। जब बाबा जी जंगल के अंदर पहुंचे, तो अचानक एक शेर उनके सामने आ गया। युवक ये दृश्य देखकर कांप उठे, क्योंकि शेर बहुत ही खतरनाक और विशाल लग रहा था। लेकिन बाबा जी ने बिना किसी डर के शेर की ओर देखा और उसे अपनी आंखों से शांत किया। शेर बाबा जी के पास आया, लेकिन उसने कोई हमला नहीं किया, बल्कि वह बाबा जी के सामने बैठ गया, मानो वह उनका कोई पुराना परिचित हो। ये दृश्य देखकर युवक अवाक रह गए। वे समझ नहीं पाए कि यह कैसे संभव है। शेर, जो जंगल का राजा था और जिसे देखकर हर प्राणी डर जाता था, वह बाबा जी के सामने इतना शांत कैसे हो सकता था? बाबा जी और शेर की मित्रता। युवक ये देखकर और भी जिज्ञासु हो गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि शेर बाबा जी को क्यों नहीं नुकसान पहुंचा रहा था। कुछ समय बाद जब शेर जंगल में चला गया, तो वे बाबा जी के पास गए और उनसे पूछने लगे, बाबा जी, ये कैसे संभव है कि शेर, जो इतना खतरनाक है, आपको नुकसान नहीं पहुंचाता? क्या आपके पास कोई जादू है? बाबा जी हंस पड़े और बोले, ये कोई जादू नहीं है। ये तो केवल प्रेम और समझ का खेल है। मैं शेर को उसका सम्मान देता हूँ, और वह मुझे मेरा सम्मान देता है। जब मैंने यहाँ साधना करने का निश्चय किया, तब शेर मेरे पास आया था। मैंने उसे नहीं भगाया, बल्कि उसकी ओर प्रेम से देखा। उसने भी मुझे बिना किसी डर के देखा। इस तरह धीरे धीरे हमारे बीच एक समझदारी विकसित हो गई। बाबा जी ने आगे बताया, प्रकृति के हर जीव में भावना होती है। जब हम किसी प्राणी से प्रेम और करुणा से पेश आते हैं, तो वह प्राणी हमें नुकसान नहीं पहुंचाता। शेर कोई खतरनाक जानवर नहीं है। वह केवल अपने पेट की भूख मिटाने के लिए शिकार करता है। यदि हम उसे कोई कारण नहीं देते कि वह हमें शिकार बनाए, तो वह हमें कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। युवकों को यह बात समझ में आ गई कि बाबा जी का शेर से डर न होना उनके आध्यात्मिक ज्ञान और प्रेम की शक्ति का परिणाम था। बाबा जी ने उन्हें सिखाया कि जब हम किसी से प्रेम करते हैं और बिना किसी स्वार्थ के उसके साथ पेश आते हैं, तो वह भी हमें प्रेम और सम्मान देता है।